भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पीएम मोदी ने 23 लोगों को दिया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। बोले ये नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल और बढ़ी। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने कहा बच्चों को ढाल बनाकर हथियार समेत प्रदर्शन बहुत शर्मनाक। पूरे देश में मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व। उज्जैन में भक्तों को महाकाल के लगातार 44 घंटे दर्शन कराए गए। सुधा मूर्ति अब राज्यसभा सांसद। मोदी ने लिखा उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण। उनके 10,000 से इंफोसिस की शुरुआत हुई थी। लोग कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने दिया फिटनेस मंत्र तो पीएम मोदी ने ली चुटकी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे का प्रस्ताव। बीजेपी छोड़ एमवीए से लड़ें चुनाव। बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों का ऐलान। आरजेडी से राबड़ी देवी और अब्दुल बारी उम्मीदवार। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच। चिराग और पशुपति पारस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बढ़ी टेंशन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली में रैली की अनुमति दी। कोटा में शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलसे। मुझे दिल्ली की और दिल्ली को मेरी जरूरत। आपके चुनावी कैंपेन में बोले अरविंद केजरीवाल। कोटा में एक और छात्र ने की खुदकुशी। इस साल ये 6वां मामला। आपने की लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत। दिया संसद में भी केजरीवाल का नारा। संदेशखाली प्रदर्शन में नाबालिग की गिरफ्तारी पर एनसीपीसीआर सख्त। ममता सरकार को लिखा पत्र। दिल्ली में आज से शुरू होगा आपका प्रचार अभियान। केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे कैंपेन। चंद्रबाबू नायडू ने फिर की अमित शाह से मुलाकात। अलायंस पर हो सकता है ऐलान। शिवसेना नेता रामदास कदम के बेटे सिद्धेश को बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख बने। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में पीएफआई के पूर्व सदस्य पर शिकंजा। एनआईए ने हिरासत में लिया। संदेशखाली प्रदर्शन में नाबालिग की गिरफ्तारी पर एनसीपीसीआर सख्त। ममता सरकार को लिखा पत्र। तालिबान बोला भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। काबुल में भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक में कहा उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। मालदीव में भारतीय हेलीकॉप्टर्स कंट्रोल करेगी मुइज़ू की सेना। नया क्रू उनके नेतृत्व में काम करेगा। भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए 26 लोग वहां पर पहुंचे। अमेरिकी संसद में छलका बाइडेन का दर्द। कहा छोटा था तो सांसदों की लिफ्ट में नहीं जाने देते थे, अब बूढ़ा कहते हैं। जापान में जयशंकर बोले चीन लिखित समझौतों को नहीं मानता। कहा भारत चीन बॉर्डर पर 45 साल खून खराबा नहीं हुआ। गलवान झड़प ने सब बदल दिया। जंगली जानवरों की तस्करी के आरोप में 6 भारतीय हुए गिरफ्तार। थाईलैंड के एयरपोर्ट पर 87 जानवर बरामद। इनमें 21 सांप, 29 मॉनिटर लिजर्ड भी शामिल। नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन। यूक्रेन पर रूस के हमले के समय किया था आवेदन। यूक्रेन जंग। मृत भारतीय के परिजन ने डेथ सर्टिफिकेट मांगा। कहा नौकरी देने वाले एजेंट से बोला था अफसान जिंदा है, उसने दिसंबर में हमसे बात की थी। हरियाणा पंजाब के युवक जबरन रूसी सेना में भर्ती। होशियारपुर का गुरप्रीत बोला हथियारों की ट्रेनिंग दी। यूक्रेन से लड़ने भेजे, टूरिस्ट वीजा पर गए थे। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का टेस्ट 14 मार्च को होगा। पहले दूसरे टेस्ट में स्टारशिप में विस्फोट हो गया था। 1 घंटे का होगा मिशन। भारतीय नौसेना ने हूती अटैक के शिकार जहाज को बचाया। अदन की खाड़ी में हुआ मिसाइल अटैक।
2 क्रू मेंबर्स की मौत, 21 हुए रेस्क्यू। आम आदमी को मिलेगी राहत, सरकार ने किया गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता, दिल्ली में कीमत 803 रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, सरकार ने की महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी, परिवारों को मिली राहत। एक और साल मिलेगा पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी का लाभ, कुल 12 सिलेंडर पर 300 की सब्सिडी मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर फिर डगमगाया, यूको बैंक से जुड़े स्कैम में 67 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा, 850 करोड़ का है मामला। टाटा मोटर्स में आया फेरबदल, 1 अप्रैल से कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 2% बढ़ेंगे, कंपनी का शेयर भी 2% बढ़कर 1000 के पार पहुंचा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट, शुभमन ने जड़ा अर्धशतक, कप्तान रोहित का खूबसूरत खेल जारी। डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस का WPL 2 में जज्बा जारी, लगातार चौथी जीत में यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। नूर अली जादरान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की घोषणा। यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, मात्र 16 इनिंग्स में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने। धर्मशाला टेस्ट का पहला दिन रहा रोमांच भरा, इंग्लैंड 218 पर ऑल आउट के साथ पारी का अंत और भारत की जोरदार हुई शुरुआत। बांग्लादेश और श्रीलंका सीरीज में बांग्लादेश ने दूसरा T20 8 विकेट से जीता, सीरीज 1-1 से बराबरी पर पहुंची। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, फैंस में खुशियां देखने को मिली, लिप्जिग को ड्रॉ में हार देखनी पड़ी। दिनेश कार्तिक ने दिए रिटायरमेंट के संकेत, IPL 2024 होगा उनका आखिरी मुकाबला, अभी तक रहे हैं हर IPL का हिस्सा। गुजरात जायंट्स ने की WPL 2 में अपनी पहली जीत हासिल, RCB को 19 रन से हराया, वॉलवाट और बूनी के अर्धशतक। BCCI का नया बयान, फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स को NCA की सुविधाएं मिलेंगी, 5 खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ और बीमा भी मिलेगा। एक्ट्रेस डॉली सोही का 48 की उम्र में निधन, झनक से मिला था फेम और लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। फिल्म प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण रेड्डी का आया बयान, फिल्म रजाकार के लिए कंगना रनौत थी पहली चॉइस। आमिर ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब, लाइव सेशन में बताया अपने और अंबानी परिवार के रिश्ते के बारे में। सीरियल भाभी जी घर पर है के एक्टर्स ने महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और वहां पर आरती भी की। अजय देवगन ने किया इंतजार समाप्त, अपनी फिल्म मैदान का ट्रेलर किया रिलीज, कहा फिल्म में किरदार के कई पहलू हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।